मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑटोकैड के अंदर हम कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपना ऑटोकैड ओपन कर लिया। ऑटोकैड ओपन करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर जो काम करना है वो है यूनिट इंटर करनी है। यू एन इंटर करेंगे तो यहाँ से आप जो है UN इसकी जो है वो शॉर्टकट की है। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहती, फाइल में जाएंगे तो यहाँ से ड्राइंग यूटिलिटी है। ड्राइंग यूटिलिटी में जाके मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो है वो आपको यूनिट की कमांड इसलिए बताई है ताकि आपको शॉर्टकट कीज़ भी पता होनी चाहिए। यूनिट की हमने शॉर्टकट की डाली, इसमें आर्किटेक्चरल में चले गए, टाइप प्रिसीजन में हम 1/8 कर लेंगे। 1/8 का स्केल होता है ये हम इंचज़ को हम अपनी जगह पे ही रहने देंगे, इसको नहीं चढ़ेंगे। ये हमने ओके कर दिया। दूसरी मरतबा हम चले जाएंगे दूसरा डायमेंशन स्टाइल के अंदर। इसके अंदर जाके हमने न्यू का कोई क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डायमेंशन का नाम दे देता हूँ, स्टैंडर्ड को अपनी जगह पे रहने देता हूँ। यहाँ पे जाके लाइंस के अंदर जाके मैं सारी चीज़ों को बाई लेयर कर दूँगा। बाई लेयर करने का मतलब ये होता है कि इसको आपने बाई लेयर के अंदर काम करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि लेयर को कैसे क्रिएट करना है। इसमें अंदर मैंने साइज़ दे देना है सबको, 2-2 इंच का साइज़ दे दिया। सिंबल एंड एरोज़ में चले गए, यहाँ से हम कोई भी जो है ना अपना सिंबल रख सकते हैं। एरो अपना जो डायमेंशन का है कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो वो लगा हुआ है क्लोज फील्ड वाला। यहाँ पे मैं आर्किटेक्चरल टिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 इंच इसका मैं साइज़ दे देता हूँ। इसको सेंटर मार्क भी नहीं देते, नन, इसको भी नन कर देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं टेक्स्ट के अंदर जाके इसको बाइलेयर कर देते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ से हम जो है इसका टेक्स्ट स्टाइल दे लेते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं। एरिया नैरो कर देता हूँ, यहाँ पे 8 इंच का मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ। यहाँ पे सेट करंट किया, क्लोज कर दिया, प्राइमरी यूनिट पे चला गया। यहाँ पे जिस तरह हमने आर्किटेक्चर यूनिट में सेट किया था इसी तरह यहाँ भी वही चीज़ हम करेंगे। ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, ये हम चले गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रिड आपको नज़र आ रही होगी। इस ग्रिड को आप हटा सकते हैं F7 के साथ। फंक्शनल की के अंदर जाके F7 प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगी, फिर F7 प्रेस करेंगे तो ये आ भी सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं कमांड ले लेता हूँ लाइन की कमांड लेके F8। अब जो है आर्थो हमारा, ये देखें आप, लाइन सीधी हमारी नहीं लग रही। ठीक है, कोई भी एंगल हमें जो है वो नहीं लग रहा। हम इसको आर्थो ऑन कर लेते हैं। आर्थो ऑन करेंगे तो हमारा क्या जो लाइन लगेगी वो या तो एक्सिस पे लगेगी या वाई एक्सिस पे लगेगी। ठीक है, इसको मैं आर्थो ऑन करके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूम है कोई 10 बाई 12 फुट का, 10 फुट में इंटर कर लेता हूँ, 10 फुट। अब फुट जो है वो आपके कीबोर्ड के अंदर जो एक इंटर होता है, जिसका जो चौरस किस्म का होता है, उसके अंदर वो अगर आपके पास जो है वो कि इंटर वो वाला है तो पुराना, जैसे पुराने कीबोर्ड होते हैं ना, उसके अंदर वो वाला होता है। वो आपका जो एक कीबोर्ड से एक बटन छोड़ के दूसरा बटन होता है। ठीक है, अगर आपके पास नया वाला कीबोर्ड है उसके अंदर लंबे वाला इंटर होता है। ठीक है, इंटर की जो एक बटन होता है वो लंबे वाला होता है। लंबे वाला जो बटन होता है उसके साथ वाला जो है वो बटन जो होता है वो आप प्रेस करेंगे तो वो फुट फुट या इंचज़ का वाला निशान जो है वो उससे आएंगे। हमने जो है ना वो इंटर कर दिया, 10 फुट इंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाके 12 फुट इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आप, ये आप आगे पीछे इसको सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहे ना। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, जूम इंटर, जी इंटर, ई इंटर करूँगा। जूम एक्सटेंड करके फिर आप इसको जैसे जिस तरीके से मर्ज़ी आप घुमा सकते हैं आगे पीछे ना। छोटा बड़ा करने के लिए उसको क्या करेंगे, स्क्रॉल हमारा होगा जो माउस के अंदर आया, उसको आप अपनी तरफ खींचेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, दूसरी तरफ खींचेंगे स्क्रीन की तरफ तो ये जूम
इन हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को दबा के अगर आप आगे पीछे करेंगे स्क्रॉल को तो वो आपका पेन बन जाएगा। अब मैंने इसको जोड़ देना है चारों साइड पे। अब यहाँ पे देखें, ये कोना भी बाहर निकल रहा है, ये कोना भी बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे दो कमांड इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ पे आप ट्रिम भी कर सकते हैं, TR डबल इंटर करके इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा हम इसको दूसरी कमांड जो इस्तेमाल करेंगे वो फिलेट की कमांड है। F इंटर करेंगे तो ये आपका दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो है ना एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी 9 इंच की दीवार है, ऑफसेट की कमांड ली, 9 इंच इंटर कर दिया। ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, बाहर बाहर वाली साइड पे क्लिक करके बाहर वाली साइड पे क्लिक करूँगा तो ये अपने आप लाइन उधर 9 इंच पे क्रिएट हो जाएगी। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल डोर इंटर करना है, ऑफसेट की कमांड ली, फॉर एग्जांपल 4.5 इंच का एक खसका सा छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, और 3 फुट 6 इंच का मैंने दरवाज़ा इंटर कर दिया। ठीक है। इनको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। एक्सटेंड की कमांड आपने लगाई हुई है। ठीक है। ये देखें एक्सटेंडेड लगी हुई है कमांड। यहाँ पे अब इसको मैंने ट्रिम करना है। मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया तो ये मैंने क्लिक किया, एक्सटेंड की कमांड लगी हुई है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो वो ट्रिम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह ट्रिम की अगर कमांड लगाई हुई होगी आपने तो वो आप एक्सटेंड भी उसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने लगाई हुई हैं लाइनें। ठीक है। इसकी मैंने ट्रिम की कमांड लगाई है। अब ट्रिम की कमांड मैंने यहाँ से ये ट्रिम कर दिया। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये एक्सटेंड भी हो जाएगी। ठीक है। वो देखें उधर कमांड से ट्रिम की लगी हुई है। ठीक है। ये मैंने इरेज कर दिया। इरेज की कमांड है E इंटर। ठीक है। यहाँ पे मैंने डाली सेंट्रल लाइन डाल के 5 फुट की खिड़की क्रिएट कर लेता हूँ। 3 फुट 2.5 फुट 2 फुट 6 इंच मैंने इस साइड पे ले लिया, 2 फुट 6 इंच मैंने इस साइड पे ले लिया। सेंट्रल वाली लाइन इरेज की, TR डबल इंटर किया, ट्रिम की कमांड डाली, L इंटर किया, ये मैंने डाल दिया। इसको 3 इंच का ऑफसेट दे दिया, 4 इंच का ऑफसेट भी आप दे सकते हैं। 4 लाइनें विंडोज़ के लिए शो होती है। अब इस 4 लाइनों के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ठीक है। इसमें आप डालेंगे फॉर्मेट में जाके मल्टी लाइन स्टाइल। अब यहाँ पे देखें 2 लाइनें शो हो रही हैं। ठीक है। इसको मैं स्टैंडर्ड पे आएगा, मॉडिफाई पे चला गया, मॉडिफाई से मैं इसको 2 लाइनें और ऐड कर देता हूँ। इस लाइन को मैंने 4.5 कर दिया, दूसरी ज़ीरो जो मैंने ऐड की है वो है -4.5। ठीक है। ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब ML की कमांड मैंने डाली मल्टी लाइन की। ठीक है। ML की कमांड डाली, ये आप देखें 4 लाइनें डाल के। ठीक है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 4.5 इंच की दीवार है, आप उन्हें 4.5 इंच पर डालनी है, आप ML की कमांड डालेंगे, S एंटर करेंगे, स्केल उसको देंगे, स्केल देंगे 0.5 का। ठीक है। ये अब 4.5 इंच की ये आपको दीवार मिल जाएगी। ये देखें 4.5 इंच ये लगी हुई थी 9 इंच पे। ठीक है। अब देखें मैं इसके साथ जो है यहाँ पे मैंने डोर ऐड करना है। अब डोर ऐड करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो या तो आप बना सकते हैं यहाँ पे डोर, या आप कोई बना हुआ डोर हो किसी और फाइल में तो वो भी आप ला के इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको बना बना के दिखा देता हूँ। PL इंटर किया, पॉली लाइन डाली, 2 इंच दे दिया, 2 इंच उस दरवाजे की जो मोटाई होती है, और 3 फुट 6 इंच इसकी मैंने दे दी है लंबाई, और ये मैंने इसको कर दिया इंटर। यहाँ पे मैं इसको सर्कल डाल देता हूँ, सर्कल डाल के मैं इसको एक लाइन दे देता हूँ, ये मैंने ट्रिम कर दिया, ये आपका दरवाज़ा बन गया। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप के लिए G इंटर करेंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। ग्रुप का फ़ायदा ये होगा कि आप एक दफ़ा इंटर करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो पूरी चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। मैं आपको अभी ब्लॉक भी बनाना पड़ता है, इसके अंदर ब्लॉक बना के फिर आपको दिखाऊंगा। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, स्केल की कमांड डाली। अब इसके साथ ही मैं अटैच करता हूँ, एक वाशरूम अटैच कर देता हूँ।
वॉशरूम अटैच करने के लिए क्या करना है, ये दो लाइनें हमने एक्सटेंड कर दी, ये मैंने ये भी एक्सटेंड कर दी, ये भी एक्सटेंड कर दी। अब एक्सटेंड करने के लिए या ट्रिम करने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कोई 4-5 लाइनें डली हुई है, ठीक है। अब मैंने ट्रिम की कमांड डाली, डबल इंटर किया, ये सिर्फ इतनी लाइन ख़त्म हो गई, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लाइन सारी, ये तीनों लाइनों तक नहीं चाहिए, अब मैंने क्लिक किया, यहाँ तक से ही ख़त्म होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर मैंने जो है ना टी आर इंटर किया, सिंगल इंटर, ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, इंटर किया, ये क्लिक किया, तो वो पूरी की पूरी लाइन ख़त्म हो जाएगी। ये सिलेक्शन की जो है ना वो थोड़ी सी करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह एक्सटेंड की कमांड डाली, एक्सटेंड की कमांड डाली, ये देखें लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हुई है, फिर क्लिक किया, फिर वहाँ तक गई है। मैंने इसको एक्सटेंड की कमांड डाली, सिंगल इंटर किया, इसको सिलेक्ट किया, इंटर किया, ये देखें थ्रू आउट चली गई है, ये है एक्सटेंड। अब मैं आपको सिलेक्शन का भी बता देता हूँ कि सिलेक्शन क्या है। एक होती है राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे सिलेक्शन, एक होती है लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे सिलेक्शन। अब इन दोनों सिलेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, ये एक राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जो सिलेक्शन है, इसके साथ ये जो आपका ग्रीन वाला खाना बन रहा है ना, ये जिस जिस के साथ, जिस जिस लाइन के साथ टच करेगा, ये उसको सिलेक्ट कर देगा। अब ये देखें, इस लाइन को भी सिलेक्ट कर रहा है, इस लाइन को भी टच कर रहा है, इन दोनों को भी टच कर रहा है, विंडोज़ को भी टच कर रहा है, ये सारी उसने सेलेक्ट कर दी है। अब दूसरी जो है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, अब ये जो ब्लू खाना बन रहा है, इसको ये जिस जो चीज़ इसके अंदर पूरी पूरी आएगी, पूरी पूरी जो इस चीज़ के अंदर आएगी वो चीज़ सेलेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, ये सिर्फ इसके अंदर एक विंडो आ रही है, विंडो आ रही है, विंडो की जो साथ में लाइनें लगी हुई है वो भी आ रही है, ये देखें वही चीज़ सेलेक्ट हुई है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल 8 फुट बाई 6 फुट का वाशरूम बना देते हैं, 8 फुट बाई 6 फुट, ये 6 फुट का वाशरूम बन गया। 9 इंच की, अभी मैं 9 इंच की दीवार के साथ ही आपको बता रहा हूँ। अभी दीवारें साढ़े 4 इंच की दीवार भी होगी, 13.5 इंच की दीवार भी होगी, कहीं कहीं 18 इंच की वाल भी होगी, इस तरीके से। ये आपको 4.5 इंच का ऑफसेट दिया और 2.5 फुट का मैंने दरवाज़ा डाल दिया, ये एक्सटेंड किया, ये ट्रिम किया, ये दरवाज़ा क्रिएट हो गया। अब यही दरवाज़ा मैं उधर भी लेके जा रहा हूँ, इसको देखें अब मैंने कैसे करना है। ये देखें दरवाज़ा है 3.5 फुट का, यहाँ पे अब मैंने 2.5 फुट क्रिएट किया है, ये मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट की कमांड है RO इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे अब दरवाज़ा इस साइड पे नहीं मैंने डालना, उस साइड पे डालना है, ठीक है। इस साइड पे मैंने दरवाज़ा डालना है, इसको क्या करूँगा, मिरर की कमांड डालूँगा, MI इंटर, ठीक है। ये क्लिक किया, ये ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपको देखें नीचे आपको बता रहा है इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, ये देखें इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस या नो, यानी कि जो जिस चीज़ को मैं मिरर कर रहा हूँ वो भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैं उसको बता रहा हूँ कि वो मुझे नहीं चाहिए, यस इंटर किया, ठीक है। ये मैंने मूव की कमांड डाली, M इंटर, ये यहाँ पे डाला। अब ये देखें, यहाँ पे आप दो कमांडें डाल सकते हैं इसको उसके साथ मैच करने के लिए। AL, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको AL की कमांड बता देता हूँ। ये क्लिक किया, इसको बेस ऑब्जेक्ट यही दे दिया, दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, उसको दूसरा ऑब्जेक्ट दे दिया कि कहाँ पे रखना है, इंटर किया, यस, यानी कि उसको अलाइनमेंट पूरा पॉइंट के साथ मैंने अलाइन करना है, तो यस की कमांड दूंगा तो वो पूरे का पूरा पॉइंट अपनी जगह पे डाल देगा। ये मैंने यहाँ पे खिड़की डाल दी, वेंटिलेटर इसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 फुट का मैं डाल देता हूँ, 18 इंच इधर कर दिया, 18 इंच इधर कर दिया, बीच में से मैंने ट्रिम कर दिया, वही मैंने ML इंटर किया। अब ये देखें यहाँ पे 4.5 इंच की लग रही है, ठीक है, वो हमने स्केल किया था उसको। ML इंटर किया, S इंटर किया, 1 इंटर किया, ये देखें ये लग गई आपकी कमांड। अब यहाँ पे हमने लिखना है टैक्स, टैक्स लिखने के लिए T इंटर किया और यहाँ पे मैं रूम लिख देता हूँ, ठीक है। रूम लिख के इंटर किया, इंटर करके 10 फुट बाई 12 फुट, 10 फुट 0 इंच बाई के लिए X इंटर करूँगा, X लिखूँगा, जरा इंटर नहीं करता, 12 फुट
0 इंच। ये अब देखें, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अब इसको मैं कैपिटल लेटर में करता हूँ। कैपिटल लेटर में करने के लिए यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके करके कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल लेटर में चला जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो कहीं आपने स्मॉल लेटर में क्रिएट करना है, उसको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो ये आप इसका अपर केस में चला जाएगा और वो लोअर केस में चला जाएगा। इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर में क्लिक किया तो ये सेंट्रलाइज भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसी टेक्स्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के लिए CO की कमांड डालेंगे। यहाँ पे मैंने बात लिख दिया। इसी तरह मैंने अभी कैप्स लॉक ऑन नहीं किया हुआ तो वो स्मॉल लेटर में लिख रहा है। 8 फुट बाई 6 फुट का बाथरूम है। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसी कमरे को फॉर एग्जांपल मैंने, ये कमरा मुझे 12 फुट का था, मैंने 14 फुट करना है। अब करना क्या है, हमने इसको स्ट्रेच की कमांड डालनी है। स्ट्रेच की कमांड डालने के लिए क्या करेंगे, एस एंटर करेंगे। एस एंटर करके ये वाला पूरा पोर्शन, हम इतना पोर्शन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ही हमें ये रबर की तरह खींच देगा। इसको रबर की तरह खींच देगा। खींच के नीचे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 14 फुट का चाहिए, 13 फुट का चाहिए, जितना भी चाहिए वो उतने फुट उसको देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 13 फुट का चाहिए, 12 फुट का ऑलरेडी है, 1 फुट मैंने मज़ीद ऐड किया तो ये 13 फुट का आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा। इसकी डायमेंशन चेक कर ले, 13 फुट आ गई है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल 10 फुट के बजाय मैंने 11 फुट करना है। इसको 11 फुट करेंगे। 11 फुट करके तो मैं आपको जो है ना इसको 11 फुट के बता देता हूँ। ये आपको 1 फुट इस साइड पे भी किया तो मैंने 12 फुट इंटर कर दिया। 1 फुट करूँगा, इंटर करूँगा तो ये आपके पास 12 फुट का आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम लेयर बना लेते हैं। अब लेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, LA इंटर करेंगे। LA इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लेयर क्रिएट कर देंगे। एक लेयर बना लेते हैं, इसका नाम ले देते हैं वॉल का। ठीक है, इसको कलर दे देते हैं हम फॉर एग्जांपल सियान का। ठीक है, दूसरी हम लेयर इंटर करते हैं, इसको हम दे देते हैं विंडो का। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कलर दे देते हैं 115 नंबर। ठीक है, तीसरा हम लेयर क्रिएट कर देते हैं, इसको हम रख लेते हैं डोर्स। ठीक है, इसका कलर हम रख लेते हैं ये वाला। चौथी हम लेयर इंटर कर देते हैं टेक्स। इसका कलर हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल येलो डाल देते हैं। एक कमांड हम डाल देते हैं थिन की लेयर बना लेते हैं। इसका कलर हम दे देते हैं रेड। फॉर एग्जांपल अभी इतनी बना लेते हैं। यहाँ पे ये दीवारें जितनी भी डाली हुई हैं मैंने, उसको मैं सेलेक्ट करके दे देता हूँ आपका लेयर दे देता हूँ। ये वॉल की लेयर है, ये आपकी विंडो की लेयर है। अब इसके साथ मैं मैच कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये डोर है, इसको मैंने डोर की लेयर दे दी, इसको पकड़ के इसके साथ मैच कर दिया। ये टेक्स्ट है, मैच की कमांड के साथ आप लिखेंगे M एंटर। इसको टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट के साथ मैच हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ तक ही कोर्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप इसके साथ जो है ना मज़ीद ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, मज़ीद इसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी के साथ आप मज़ीद, मैं इसको मिरर कर देता हूँ, इस पूरे घर को, इस पूरे अपार्ट को मिरर कर देता हूँ। ये अब ये देखें, यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें आपकी 2 दीवारें क्रिएट हो गई हैं, जबकि आपको एक ही दीवार क्रिएट करनी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक सिंगल लाइन डाल दी है। ठीक है, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा, मिरर की कमांड डालूँगा, ये आपका ये लाइनें 2 इरेज कर दूँगा, ये आपकी सिंगल दीवार हो जाएगी। ठीक है, ये मिरर भी हो गया। और
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दरवाज़ा जो है किसी और ड्राइंग के साथ किसी और ड्राइंग में से निकाल के लाना है। ये मैंने दूसरी ड्राइंग ओपन की, ड्राइंग ओपन करके यहाँ से मैंने ये दरवाज़ा कॉपी किया, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कंट्रोल सी उसमें से किया, कॉपी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। इसी दरवाज़े को मैं रोटेट करूँगा, मिरर करूँगा, तो ये दरवाज़ा मैं उठा के मूव करके यहाँ पे रख दूँगा। ये दरवाज़ा मैंने इरेज कर दिया। ये हमारा देखें ब्लॉक बना हुआ है। ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दरवाज़ा है मेरे पास, इसको अनग्रुप किया, UNG, ठीक है, अनग्रुप हो गया। इसको मैंने ब्लॉक बनाया, बी इंटर किया, बी इंटर करके कोई भी नाम दे दिया, डोर दे दिया, ठीक है, डोर दे के मैं इसको पिक पॉइंट एक पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, ओके किया तो ये हमारा ब्लॉक बन गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये काफ़ी सारे दरवाजे हैं मेरे इसी टाइप के, यही दरवाजे मैंने कॉपी करके लगाए हुए थे। अब इस दरवाजे के साथ मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं इस दरवाजे को एडिट कर रहा हूँ, यानी कि सारे दरवाजे मुझे एडिट करने थे। एडिट करके मैंने क्या करना था कि इस दरवाजे के साथ मैंने ये लाइन डालनी थी, एक लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्लोज़ यस सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सब दरवाजे जितने भी लगे हुए थे उन सब के अंदर वही चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। ये फ़ायदा होता है ब्लॉक बनाने का। यह चीज़ आप ग्रुप में नहीं कर सकते, ग्रुप में आपको हर एक चीज़ के साथ इंटर करना पड़ता है, हर एक चीज़ को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने दरवाज़ा ऐड कर दिया, यही दरवाज़ा मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको रोटेट करूँगा, रोटेट करके इसको मिरर कर दूँगा, मिरर करके इसको अलाइन कर दूँगा इसके साथ, ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, वाई इंटर किया, इंटर करके वाई इंटर किया, यानी इसको अपने दो लाइन के साथ आपको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। यही दरवाजे, अब ये देखें, यही दरवाजे मैंने सेलेक्ट किए दोनों। ये मेरा सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे नहीं दे रहा, ये क्योंकि दो लाइनें डली हुई हैं, ये लाइन डली हुई है, ये लाइन डली हुई है, उसको मैंने इरेज करके इसको एक्सटेंड कर दिया। अब क्या है कि ये इसका सेंट्रल पॉइंट आ गया। ये मैंने दोनों दरवाजे सेलेक्ट किए, मिरर की कमांड डाली, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया, ये देखें दोनों दरवाजे इस साइड पे भी है थे, इस साइड पे भी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आगे आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप जो है ना मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक वीडियो में कोई ना कोई नई चीज़ मिल रही होगी, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, कोई हर चीज़ हर वीडियो के अंदर मेरी जो है ना वो नई नई चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें काफ़ी रिपीट रिपीट होती रहेंगी, लेकिन यह है कि कुछ ना कोई चीज़ें वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो आपने सारी वीडियो देखनी है तो आपने कोई कोई वो चीज़ें लिखते जाना है। जो जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने लिख लिख लेनी है, ताकि आपको वो कमांड जब आप डालेंगे, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें वो आती रहती हैं। सिर्फ ये गेम होती है सारी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बीच में मैं आपको नक्शे भी ऐड करके दूंगा, वो आप जो है ना उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते 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 आपका जो है ना स्पीड भी बन जाएगी और आपका काम भी बेहतरीन हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। वर्क के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, वर्क 2 के नाम से, क्योंकि वर्क ऑलरेडी मेरे पास एक काम की वीडियो सेव है, फाइल सेव है। ये दूसरी फाइल मैंने सेव करनी है, वर्क 2 के नाम से सेव करूँगा, इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो ये आपके पास वर्क 2 के नाम से ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।